करता हूँ और आपको रोकने की वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 1500 साला जश्न पाक की मुनासिबत से आज अहमदाबाद की सरजमीन पर आपके अपने इस इलाके गोमतीपुर के इस झूलता मीनारा मस्जिद के मैदान में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र पाक की महफिल सजाई गई और बहुत सारे लोग आए थे, कुछ लोग चले गए। जितने लोग यहाँ पर हाजिर हैं तमाम लोगों की हाजिरी इस बारगाह में दर्ज हुई। लेकिन अब एक चीज़ ये हुई कि ये जब प्रोग्राम सजाया गया तो अभी एक प्रोग्राम यहाँ के दक्षिण सुन्नी मुस्लिम जमात, एकता स्पोर्ट क्लब, मुस्तफ़ा रज़ा एकेडमी, अल-फलाह ग्रुप, मीनार ग्रुप, लकी ग्रुप, ज़ैनब फाउंडेशन, मिनहाजुल कुरान, हवाला ग्रुप, रॉयल ग्रुप, इन सब लोगों को एक प्रोग्राम सजाना था जिसमें आपके इस बस्ती के काउंसलर कारपोरेटर इकबाल शेख साहब को, जुल्फ़ी खान साहब को, इनकी खिदमात के इतराफ़ में इन्हें शील्ड वगैरह एजाज़ से नवाजना था। तो बात ये तय पाई कि हम लोग फिर कोई प्रोग्राम सजाएंगे, फिर लोगों को जमा कर लेंगे, लेकिन सरकार के ज़िक्र की जो महफिल होगी वो बरकत हम दूसरे प्रोग्राम में नहीं ला सकते। तो इसलिए सरकार के ज़िक्र पाक की महफिल में ही इन लोगों का एजाज़ भी कर दिया जाएगा ताकि इनको और बरकत मिले और ये लोग और आवाम में खिदमत कर सकें, अल्लाह पाक इनकी उम्र में बरकत अता करे। तो इसलिए ये शील्ड वगैरह का इंतज़ाम किया गया है। तो इसके लिए मैंने आपसे कहा था कि 2-4 मिनट आप रुक जाइएगा ताकि आपकी इस ज़मीन के इन खादिम हजरात को हम अपनी जानिब से एजाज़ से नवाजें। सबसे पहले तो मैं आपके दरमियान अली जनाब मरहूम तौफीक खान साहब जो अब हमारे दरमियान नहीं हैं, हमारे जुल्फ़ी खान साहब के वालिद गिरामी, मुझे ऐसा बताया गया कि यहाँ पर 20 साल तक वो 30 साल तक काउंसलर रहे, कॉरपोरेटर रहे, खिदमत खल्क से जुड़े रहे। आपके अपने दरमियान इस ज़मीन पर रहकर उन्होंने खिदमत की और आज वो इस ज़मीन पर नहीं हैं, लेकिन उन्होंने जुल्फ़ी खान साहब की ऐसी तरबियत की कि उनके जाने के बाद भी उस घराने से खिदमत का सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ। जुल्फ़ी भाई आगे आए और वो खिदमत कर रहे हैं। तो इनके 5 साल मुकम्मल होने वाले हैं। हम दुआ करते हैं, युवा नेता के तौर पे भी एक्टिविटीज़ इनकी होती हैं आपके अपने माशरे में। तो मैं उनके लिए पहले तो एक शेर पढ़ देता हूँ कि ये जो आगे आइए, आसान हो गया हूँ मैं, मुश्किलों से बहुत लड़ा हूँ मैं। जुल्फ़ी भाई के लिए ये जो आसान हो गया हूँ मैं, मुश्किलों से बहुत लड़ा हूँ मैं, है दुआओं का काफिला मेरे साथ, नौजवानों का हौसला हूँ मैं। तो अब तालियां बजा सकते हैं आप, नाते पाक का सिलसिला मुकम्मल हो चुका है। तो मैं सबसे पहले आज की इस महफिल की सदारत फरमा रहे, बहुत शुक्रिया। हालांकि इसके लिए शेर नहीं पढ़ा था मैं, वो आप लोगों की जानिब से मैंने पढ़ दिया। एक जज्बा होता है, खुलूस होता है, वरना आदमी ये समझ लेता है कि इन्होंने पैसे के चक्कर में पढ़ दिया। हालांकि शेर जितना मौजू था तो 200 रुपये तो बहुत ही कम थे उसके लिए, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। थोड़ा सा आप नात का सिलसिला ख़त्म हुआ है तो हम अपने तौर पे आप लोगों में ज़िंदगी भी बांट दें। तो हमारे आज की इस महफिल में इरफान बाबा साहब जिन्होंने सदारत फरमाई, तस्नीम बाबा साहब जिनकी बहुत बहुत शुक्रिया, तस्नीम बाबा साहब जिन्होंने सदारत फरमाई, इनकी सदारत की बरकतें हैं। 1 मिनट ऐसे हो जाइए, एक शेर इनके लिए भी पढ़ देते हैं। हमारे जो बाबा हजरात हैं यहाँ पे, जाहिर सी बात है बहुत संभल के फ़कीरों पे तबसरा करना, ये लोग पानी भी सूखी नदी से लेते हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये वो लोग हैं कि जिनके इस माशरे में रहने से इस माशरे के बहुत सारे जो अक़लियती तबका होता है, जो एक टूटा फूटा तबका होता है, जो एक गरीब तबका होता है, उन सब लोगों का मान रह जाता है, भरम रह जाता है। ऐसे लोगों के रहने से ये लोग चिराग बनकर रोशनी देते हैं। जब जिस महाज पर भी ज़रूरत पड़ती है हमारी कौम को, हमारे माशरे को। मैंने एक शेर कहा था किसी ज़माने में कि फिर कोई नींद का पत्थर ना उछाला जाए, अब हमें ख्वाब के झंझट से निकाला जाए। रोशनी आपके घर में है तो खिड़की खोलें ताकि मजबूरों के घर में भी उजाला जाए।
तो इन लोगों ने खिड़की नहीं बल्कि दरवाजा खोल रखा है अपने घर का और मजबूरों बेकसों के लिए भरपूर रोशनी का इंतजाम कर रहे हैं। तो एक मरतबा जोरदार तालियां हमारे तस्नीम बाबा साहब के लिए, इसाक भाई के लिए, इरफान बाबा के लिए और हमारे बुखारी सर के लिए, जैनुल आबदीन अंसारी साहब के लिए, मोहम्मद अली साहब के लिए, जितने भी जिम्मेदारान यहाँ पहली सब में खड़े हैं, इसाक साहब और इकबाल शेख साहब। मुन्ना भाई कहाँ है? मुन्ना भाई आप आगे आइए भैया। ये कुछ लोग ऐसे होते हैं, फिल्म देखने वाले जब थिएटर में जाते हैं तो वो तालियां बजाते हैं किसी मंजर कशी पर, किसी अच्छे शूट पर, लेकिन उस पर्दे के पीछे जिसकी मेहनत होती है उससे कोई नहीं जानता। मुन्ना भाई की आज के इस मुशायरे के लिए पर्दे के पीछे बहुत अच्छे है, तो मैं उन्हें भी मुबारकबाद पेश कर देता हूं। और रफीक भाई यहाँ पर, ठीक है, रफीक भाई यहाँ पर आए हैं। एक आवाज पे आ जाती है दौड़ी दौड़ी, दस्त तो सहरा वो बयाबान नहीं देखती है। एक आवाज पे आ जाती है दौड़ी दौड़ी, दस्त तो सहरा वो बयाबान नहीं देखती है। दोस्ती दोस्ती होती है तुम्हें इल्म नहीं, दोस्ती फायदा नुकसान नहीं देखती है। तो आज की इस महफिल में ये जितने भी मुअज़्ज़िज़ीन शहर यहाँ पर खड़े हैं, तो मैं चाहता हूँ कि जुल्फी भाई के लिए तो मैंने शेर पढ़ ही दिया, लेकिन इकबाल भाई के लिए मैंने एक शेर का इंतज़ाम कर रखा है। बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो। हालांकि मुझे पता है कि आज इकबाल शेख साहब की जेब में ब्लू नोट नहीं है बल्कि ग्रीन वाली नोट है, जितनी भी है मुझे आज पता है, इसलिए मैंने उनके लिए एक शेर का यहाँ सवाल ही पैदा, लेकिन वो सब 2 नंबर की बात है, पैसा वैसे। सईद खान या जाकिर खान वो भी जरा प्लीज स्टेज पर आ जाए। सईद भाई और जाकिर भाई ये जितने लोग यहाँ पर खड़े हैं, इकबाल भाई के लिए एक शेर पढ़ देता हूँ कि इस अंधेरी रहगुजर को जगमगा सकता हूँ मैं। ये जितने मुअज़्ज़िज़ीन खड़े हैं, ये जुल्फी भाई की खिदमत में उनके 5 साल का एतराफ़ और एक्टिविटी जो उनकी युवा नेता के हवाले से है, उनको शील्ड पेश की जाएगी। और इकबाल भाई के लिए इन्होंने जो 25 साल यहाँ पर मुकम्मल किए सिल्वर जुबली के तौर पर, अल्लाह इनकी उम्र में इतनी बरकत दे कि ये 50वें साल की गोल्डन जुबली मुकम्मल करें। और यहाँ पे दरमियान उनके लिए शेर पढ़ूँ, ऐसी मैं दुआ करता हूँ। तो इनके लिए एक शेर पढ़ता हूँ कि इस अंधेरी रहगुजर को जगमगा सकता हूँ मैं। 108 कहते हैं इनको आपकी बस्ती में, 108 भी कहते हैं कि कभी कभार लेट हो जाती है। इकबाल भाई लेट नहीं होते हैं। शेर पढ़ूं, तायद करेंगे आप? अमन नगर में से सलीम भाई आ जाएं और 17 गांची में से यूसुफ भाई आ जाएं। आइए यूसुफ भाई, प्लीज कम टू स्टेज प्लीज। भाई अच्छा, कुछ लोग इसलिए भी स्टेज पे नहीं आएंगे कि अभी हमारे लिए शेर पढ़ दिया गया तो जबरदस्ती 200-500 चला जाएगा। भाई प्लीज स्टेज पर आ जाइए प्लीज। बहरहाल आइए, ये खुलूस है, आइए, पैसा मत दीजिएगा, आइए। तो मैं इकबाल भाई के लिए पढ़ता हूँ। सलीम भाई शहजादे। अरे मोहब्बत, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। सर आइए तो ऊपर तो आइए। अब आप यहाँ तक आए तो ऊपर आइए। चलिए वो शेर सुन लीजिएगा जो मैंने इकबाल भाई के लिए इंतखाब कर रखा था कि इस अंधेरी रहगुजर को जगमगा सकता हूं मैं, जब कोई ना काम आए काम आ सकता हूं मैं। इस अंधेरी रहगुजर को जगमगा सकता हूं मैं, जब कोई ना काम आए काम आ सकता हूं मैं। इस कदर रोशन करूंगा मैं जमीनों पर चिराग, एक दिन सूरज को भी आंखें दिखा सकता हूं मैं। जोरदार तालियां होनी चाहिए इकबाल शेख साहब के लिए, जुल्फी खान के लिए और इसाक भाई के लिए। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, बहुत शुक्रिया। मैं चाहता हूं कि अब हमारे जो सदर साहबान हैं, नहीं, सदर साहब ने बहुत अच्छी, मैं बिल्कुल पढ़ देता हूं। बहुत शुक्रिया। इस अंधेरी रहगुजर को जगमगा सकता हूं मैं, बहुक्म खुदा। हमारे इरफान बाबा ने, देखिए ये ऐसे लोगों का महफिलों में, हमारी महफिलों में कुछ पढ़े लिखे जरूरी हैं। अगर यही नहीं होंगे तो पगड़ी कौन बांधेगा। उन्होंने निशानदही की कि जो 4 मिसरे आपने पढ़े बहुत अच्छे हैं, लेकिन इसमें लगा दीजिए बहुक्म खुदा, इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो इस अंधेरी रहगुजर को जगमगा सकता हूं मैं, जब कोई ना काम आए काम आ सकता हूं मैं।
इस कदर रोशन करूंगा मैं ज़मीनों पर चिराग, एक दिन सूरज को भी आंखें दिखा सकता हूं मैं। अब मैं चाहता हूं कि सदर अली वकार और मुअज़्ज़िज़ीन इरफान बाबा, तस्नीम बाबा, बुखारी सर, ज़ैनुल आबिदीन अंसारी साहब, इसाक शेख साहब, मोहम्मद अली साहब, ये तमाम लोग मिलकर हमारे जुल्फ़ी खान साहब को और हमारे इकबाल शेख साहब को गुलाए मोहब्बत शॉल और वो जो शील्ड है दक्खन सुन्नी मुस्लिम जमात की जानिब से, एकता स्पोर्ट क्लब की जानिब से, मुस्तफ़ा रज़ा एकेडमी की जानिब से, अल-फलाह ग्रुप की जानिब से, मीनार ग्रुप की जानिब से, लकी ग्रुप, ज़ैनब फाउंडेशन, मिनाजुल कुरान, हवाला ग्रुप, रॉयल ग्रुप, इन सब की जानिब से हमारे इन दोनों मुअज़्ज़िज़ीन को नवाजा जा रहा है। इनके खिदमात के एतराफ़ में इनका एजाज़ किया जा रहा है। इरफान बाबा के हाथों से, तस्नीम बाबा के हाथों से, बुखारी सर के हाथों से, ज़ैनुल आबिदीन अंसारी के हाथों से, जाकिर भाई, मोहम्मद अली साहब, इसाक शेख साहब और जितने हाज़रीन हैं, मुन्ना भाई, तमाम लोगों की मौजूदगी में, और मैं हमारे अपने शोबे के उस्ताद और बुज़ुर्ग शबनम अंसारी साहब से भी गुजारिश करूँगा कि आप भी आगे की तरफ आ जाएँ। जाहिर सी बात है कि आप हमारी फील्ड की नुमाइंदगी करते हुए शबनम अंसारी साहब भी यहाँ पर आ जाएं आगे की तरफ, वो उनकी भी मौजूदगी यहाँ पर इन तमाम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी होगी। आ जाए माशाल्लाह। शबनम साहब के हाथों से भी माशाल्लाह, शबनम साहब के हाथों से भी इकबाल शेख साहब की खिदमत में गुलाए मोहब्बत और जुल्फ़ी खान पठान की खिदमत में गुलाए मोहब्बत और वो ट्रॉफ़ी वगैरह मुन्ना भाई वो सब भी आप लेकर आ जाएं माशाल्लाह। और एक मरतबा जितने भी हाज़रीन यहाँ मौजूद हैं तमाम लोग ज़ोरदार तालियां बजाकर अपनी जानिब से इन्हें मुबारकबाद पेश करें, इकबाल शेख साहब को, जुल्फ़ी साहब को, कि ये लोग इसी तरह से आपकी ज़मीन पर आपकी खिदमत करते रहें, आपके माशरे की खिदमत करते रहें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अभी तक इन लोगों से जिस सच्चाई और ईमानदारी के साथ काम लिया है, आगे भी परवरदिगार इन्हें साबित कदम रखे, इनके बाजुओं में हौसला और ताकत रखे, ताकि आपके अपने माशरे में अगर कोई दुख परेशानी हमारे मुस्लिम माशरे पर आती है तो ये लोग ढाल बनकर हमारी रहनुमाई करें, हमारे लिए खड़े रहें। मैं अपनी जानिब से, तमाम शोराए किराम की जानिब से, तमाम हाज़रीन की जानिब से आली जनाब मोहतरम इकबाल शेख साहब को, मोहतरम जुल्फ़ी खान पठान साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ आज के उनके इस एजाज़ पर, और आए हुए तमाम हाज़रीन का, तमाम मुअज़्ज़िज़ीन का, तमाम शोराए किराम का जो बैरून शहर और मकामी हैं, तमाम शुआरा का, तमाम मेहमानों का, तमाम सामीन का, आज के इस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 1500 साला जश्न विलादत पाक के आल इंडिया मुशायरे में आए हुए तमाम लोगों का शुक्रिया अदा किया जाता है। और आज के इस प्रोग्राम को, नातिया प्रोग्राम को चूँकि ख़त्म नहीं किया जाता, सरकार का जिक्र कभी ख़त्म नहीं हो सकता। वाहिद अंसारी साहब ने कहा था, कोई रसूल ना आया मेरे रसूल के बाद, खिला ना फूल कोई आमना के फूल के बाद, ज़माना लाख बनाता रहे उसूल मगर उसूल ही नहीं इस्लाम के उसूल के बाद, और चलेगा नात का ये सिलसिला यूं ही वाहिद, चमन में जिस तरह खिलता है फूल फूल के बाद। तो इस नातिया मुशायरे को अगले किसी नातिया मुशायरे के होने तक मुलतवी किया जाता है। आप सभी हाजरीन का शुक्रिया अदा किया जाता है। इकबाल शेख साहब की जानिब से, जुल्फ़ी खान पठान साहब की जानिब से, मुन्ना भाई की जानिब से और तमाम मुशायरा कमेटी और मुंतज़मीन की जानिब से आए हुए तमाम मेहमानों और शायरों का शुक्रिया अदा किया जाता है और आज के इस प्रोग्राम को मुलतवी किया जाता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।
अगर आपको दिलचस्प और जानकारीपूर्ण वीडियो पसंद हैं तो हमारे YouTube चैनल मुस्लिम ऑफ गुजरात को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारा संदेश दूर दूर तक पहुँचे। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। शुक्रिया।